हम एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आइटा रेज टू पावर 19 प्लस 1 बाई आइटा रेज टू पावर 25 और होल पावर 2। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो हमने बताया था जो भी आइटा के क्वेश्चन हैं उनको आइटा की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो आइटा की पावर 4 में जो नियरेस्ट है 4 का मल्टीपल वो लिखेंगे। 19 के नियरेस्ट कौन है 4 का मल्टीपल? 16 है, तो इसको लिखेंगे 16 प्लस 3 प्लस 1 बाई आइटा की पावर 25 और होल स्क्वायर। तो इस पहले वाले को लिख लेंगे आइटा की 16 इंटू आइटा क्यूब प्लस 1 बाई आइटा की पावर 24 प्लस 1 और होल पावर 2। तो आइटा की पावर 16 कितना होता है? 1। 4 का मल्टीपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 4 1। और आइटा की 24 प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि 25 में जो 4 का मल्टीपल है वो 24 है। तो ये वैल्यू आ गई आइटा क्यूब, क्योंकि 1 आ गई पहले वाली। 1 बाई आइटा की पावर 24 इंटू आइटा और होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 24 प्लस 1 है, तो प्लस 1 है तो इसको हम प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो आइटा क्यूब की वैल्यू होगी आइटा स्क्वायर इंटू आइटा माइनस आइटा, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आइटा क्यूब को हमने 2 प्लस 1 लिखा, और पावर में सम है तो किस में लिख सकते हैं उसको? प्रोडक्ट में। जैसे 24 प्लस 1 लिखा, 24 आइटा की पावर 24 इंटू आइटा, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। तो अगर पावर ऐड हो रही है तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और आइटा की पावर ये क्या है? 4 का मल्टीपल, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा प्लस 1 बाई आइटा और होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो कितना होगा? आइटा 24 इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1 आ गया। 4 का मल्टीपल है 24, इसलिए 1 आ गया। एलसीएम लेंगे इसका, माइनस आइटा से आइटा की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, प्लस 1 और कंप्लीट स्क्वायर। माइनस आइटा और आइटा की मल्टीप्लाई माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आइटा और होल स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 प्लस 1 अपॉन आइटा होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन आइटा होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो वैल्यू आ गई -4। तो इसकी वैल्यू आ गई है -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, आइटा रेज टू पावर 592 प्लस आइटा रेज टू पावर 590 प्लस आइटा रेज टू पावर 586 प्लस आइटा 88, आइटा रेज टू पावर 586, आइटा रेज टू पावर 584। आइटा रेज टू पावर 580 प्लस आइटा रेज टू पावर 578 प्लस आइटा रेज टू पावर 576 प्लस आइटा रेज टू पावर 574। तो ये आ गया। इसमें देखो सबसे कम पावर ऊपर कौन है? आइटा रेज टू पावर 584। तो ये कम पावर है, तो इसको हम सभी में से कॉमन ले सकते हैं।
आइटा रेज टू पावर 584 सभी में से कॉमन आएगा, तो यहाँ रहेगा आइटा रेज टू पावर 8 प्लस आइटा रेज टू पावर 6 प्लस आइटा रेज टू पावर 4 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, नीचे भी देखो सबसे कम पावर कौन है, आइटा रेज टू पावर 576। अब ये कितना ज़्यादा है, 76 से 6 ज़्यादा है, तो 76 में 6 ऐड हो रहा है, इसमें तो लिखेंगे आइटा की 6 प्लस आइटा की, ये कितना है, इससे 4 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, और ये 74 है, सॉरी ये कितना आ जाएगा फिर 1। अब देखो ये ऊपर नीचे सेम टर्म है हमारे पास, यहाँ पर आइटा की 8 और आएगा, देखो ऊपर भी 8 टर्म है, नीचे भी, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो सेम बेस है दोनों का आइटा, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आइटा की पावर 10 आ जाएगा। आइटा की पावर 10 की वैल्यू क्या आएगी, जो 4 का मल्टीपल है उसको अलग करें, बाकी को अलग, आइटा की पावर 8 इंटू आइटा स्क्वायर, और आइटा की 8 होगा आइटा की पावर 4 की पावर 2 इंटू आइटा स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और इंटू आइटा स्क्वायर होता है -1, तो वैल्यू आ गई -1। देखो हमने जो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया, पावर्स में वही काम है, जो सबसे छोटी पावर है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, क्योंकि ये 2 ज़्यादा है पावर, ये 4 ज़्यादा है, ये 6 और ये 8, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 584 प्लस 8, तो ये ऊपर भी 8 टर्म है, नीचे भी आपस में कैंसिल, मल्टीप्लाई में ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और आइटा की 10 की हमने वैल्यू निकाल ली, 4 के मल्टीपल को अलग किया, बाकी को अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find the value of x and y if first part है 4x plus iota into 3x minus y is equal to 3 minus iota 6। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो क्या होगा इसके अंदर, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट तो रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो रियल पार्ट तो जो विदाउट आइटा का है उसे बोलते हैं, तो दोनों तरफ ये तो रियल पार्ट है 4x इज इक्वल टू 3, और इमेजिनरी पार्ट जो किसके साथ है, आइटा के साथ है, उस पार्ट को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, तो ये भी इक्वल होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी 3/4, x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी -6 माइनस 9/4, प्लस है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, एलसीएम 4 आ गया, -24 माइनस 9, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 33/4, ये y की वैल्यू आई है 33/4 और x की वैल्यू आई है 3/4। सेकेंड पार्ट है 3y माइनस 2 प्लस आइटा इंटू 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 0 दे रखा है इधर, तो ओनली रियल पार्ट दिख रहा है, इमेजिनरी नहीं है, तो साथ में क्या लिख लेंगे, आइटा 0 या 0 आइटा।
जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करके आइटा लिख सकते हैं, फिर भी जीरो ही रहेगा। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इक्वेटिंग कर लेंगे। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वल रखेंगे। तो रियल पार्ट तो इसमें 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट है 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3y आ जाएगा 2 और y आ जाएगा 2/3 और यहाँ से 7 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 7/2। माइनस की टर्म थी, इधर जाकर प्लस की होगी, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गया। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 1/3x माइनस 1/4y प्लस 3/4y आइटा इज इक्वल टू -3 + 5 आइटा। क्या करेंगे इसमें भी हम? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से आएगा 1/3x माइनस 1/4y इज इक्वल टू -3 और इमेजिनरी पार्ट से आएगा 3/4y इज इक्वल टू 5। आइटा वाली टर्म आइटा के इक्वल होगी और जो विदाउट आइटा विदाउट आइटा के। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 × 4/3 20/3। y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1/3x माइनस 1/4 इंटू 20/3 इज इक्वल टू -3। ये 4 से कैंसिल होगा तो वैल्यू आ गई x/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू -3। ये -5/3 है, इधर जाकर प्लस का होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम 3 -9 + 5 तो x की वैल्यू आ गई -4/3 और y की वैल्यू आ गई 20/3। तो ये आंसर आ गया। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल हो तो कैसे करेंगे? रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो आइटा के साथ हो, और जो विदाउट आइटा हो वो क्या कहलाता है? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे, फिर इनको सोल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी जो रियल नंबर में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो सब यूज होती हैं। वैसे ही जैसे a+b का होल स्क्वायर है a² + b² + 2b, वैसे ही z1 + z2 का स्क्वायर होगा z1² + z² z2² + 2z1 z2। बस एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस है और वो ये है रूट -a इंटू रूट -b। इसकी वैल्यू आती है आइटा रूट a इंटू आइटा रूट b और ये होता है आइटा स्क्वायर रूट ए बी और आइटा स्क्वायर होता है माइनस रूट ए बी। ये ध्यान देना है। जबकि रियल नंबर के लिए व्हेन a एंड b आर नेगेटिव क्वांटिटीज, तो हमने वहां क्या पढ़ा था? नेगेटिव क्वांटिटीज के लिए रिजल्ट होल्ड नहीं करता, जबकि पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या होता था? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमने पढ़ रखा है रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू रूट ए बी, ये पढ़ रखा है। लेकिन ये इसमें नेगेटिव में होल्ड नहीं करता। अगर a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है माइनस है दोनों के साथ, तो ये नहीं कि इनकी मल्टीप्लाई होकर प्लस ए बी आ जाएगी। ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता नेगेटिव नंबर्स के साथ। नेगेटिव क्वांटिटीज में रिजल्ट होल्ड नहीं करता कि इनके आपस में प्रोडक्ट हो जाए, ये ध्यान रखना है। और बाकी सभी वही आइडेंटिटी हैं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें।
क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2। इवेल्युएट रूट -4 इंटू 1 माइनस रूट -64। तो इसमें हम जो नेगेटिव क्वांटिटी है रूट के अंदर उसके लिए क्या करते हैं, -1 का रूट अलग कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव का रूट हम नहीं जानते तो प्लस का रूट निकालते हैं हम। तो इसको लिखेंगे रूट -1 इंटू रूट 4 इंटू 1 माइनस रूट -1 इंटू रूट 64। तो 64 का रूट होता है 8 और 4 का रूट होता है 2, रूट -1 होता है आइटा, तो 2 आइटा इंटू 1 माइनस 8 आइटा, हमने आइटा में लिख लिया इसको। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर मल्टीप्लाई में तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 आइटा माइनस 2 आइटा इंटू 8 आइटा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 आइटा माइनस 16 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 आइटा, या 16 प्लस 2 आइटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 1 प्लस आइटा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आइटा रेज टू पावर 4। तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे, पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। 1 प्लस आइटा रेज टू पावर 4, इसका एलसीएम होगा आइटा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो आइटा प्लस 1 रेज टू पावर 4 और 1 प्लस आइटा रेज टू पावर 4, और ये भी 1 प्लस आइटा रेज टू पावर 4, और नीचे होगा आइटा रेज टू पावर 4, और आइटा रेज टू पावर 4 कितना होता है 1, तो ये बन गया 1 प्लस आइटा रेज टू पावर 4 का स्क्वायर, नीचे 1। देखो हम 2 पावर्स निकालना जानते हैं इजीली, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 इंटू 2 8 होना है, और 2 इंटू 4 भी 8 होना है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 1 प्लस आइटा का स्क्वायर होल पावर 4। अब इसको स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर को खोला है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और होल पावर 4। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2 आइटा रेज टू पावर 4, 1 से 1 कैंसिल, और 2 रेज टू पावर 4 इंटू आइटा रेज टू पावर 4, और आइटा रेज टू पावर 4 1 होता है, 2 रेज टू पावर 4 16 होता है, तो इसका आंसर आ गया 16। तो इजी है, वही रूल लग रहे हैं रियल नंबर वाले ही मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, माइनस आइटा इंटू 2 आइटा इंटू -1/8 आइटा होल पावर 3, ये है देखो। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, आइटा के आइटा से मल्टीप्लाई, और माइनस से -2 आइटा स्क्वायर और -1/8 इसका क्यूब और आइटा का क्यूब, क्योंकि क्यूब है, और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1, और -1 का क्यूब भी -1, और नीचे 8 का क्यूब, और आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, तो ये प्लस ये माइनस, फिर मल्टीप्लाई 4 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 आइटा अपॉन 512। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 256, 1 आइटा अपॉन 256। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। हमें किस फॉर्म में लिखना है, इन फॉर्म a प्लस आइटा b। देखो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 आइटा प्लस 5 का होल स्क्वायर,
तो हमने बताया था जैसे रियल नंबर में जो आइडेंटिटी यूज होती हैं वही इसमें यूज होंगी। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 आइटा स्क्वायर प्लस 25 और 20 आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -4 प्लस 25 प्लस 20 आइटा। ये वैल्यू हो जाएगी 21 प्लस 20 आइटा। इससे अगला सेकंड पार्ट है -2 प्लस 3 आइटा इंटू 3 -5 आइटा। इनकी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई उन्हीं रूल से होगी जैसे रियल नंबर में होती है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। हम फर्स्ट में इसके साथ करेंगे -6, फिर -2 के साथ 10 आइटा, फिर 3 आइटा के साथ 9 आइटा, फिर 3 आइटा के साथ -15 आइटा स्क्वायर प्लस 3 आइटा की -5 आइटा से -15 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19 आइटा और -15 वैल्यू आगे प्लस हो जाएगी। तो 15 - 6 वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 19 आइटा। आइटा वाली टर्म में आइटा वाली ऐड होगी और विदाउट आइटा वाले में विदाउट आइटा की ऐड होगी। आइटा की टर्म में आइटा की ऐड होगी, अगर वो ही बीच में माइनस है तो वही सब्ट्रैक्ट होगी, और विदाउट आइटा की में विदाउट आइटा की ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट है √6 प्लस आइटा 5 इंटू √6 माइनस आइटा इंटू 1/5। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो डायरेक्ट तो नहीं है, इसमें डिफरेंट है दोनों में नंबर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू में डिफरेंस है। तो √6 का स्क्वायर माइनस आइटा √6/5 प्लस आइटा 5 √6 और माइनस आइटा स्क्वायर 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल और आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, क्या होती है -1। तो ये प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 6 प्लस इनसे आइटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 5 √6 माइनस √6/5 और ये वैल्यू आ गई +1। इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। इसमें भी हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 6 + 1 क्या आ जाएगा 7 प्लस आइटा इसका एलसीएम होगा 5 25 √6 माइनस √6 वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस आइटा इंटू 24 √6/5। इस तरह से करेंगे हम। और इसका 6th पार्ट, तो 1/2 प्लस 1/4 आइटा इंटू -2/3 प्लस माइनस 1/4 आइटा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बारी बारी से करेंगे हम, पहले फर्स्ट वाले की फिर सेकंड वाले की। तो 1/2 इंटू -2/3 प्लस 1/2 इंटू -1/4 आइटा प्लस 1/4 आइटा इंटू -2/3 प्लस 1/4 आइटा इंटू -1/4 आइटा। यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई -1/3। ये वैल्यू आ गई -1/8 आइटा और ये वैल्यू आ गई 2 से कैंसिल होगा -आइटा/6 और ये वैल्यू आ गई -1/16 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये हो जाएगा -1/3 और ये +1/16 और इनसे माइनस कॉमन लेंगे, आइटा भी लेंगे, 1/8 प्लस 1/6। अब इन दोनों को अलग अलग एलसीएम लिख के सोल्व करेंगे इनको।
तो इन दोनों का एलसीएम 16 इंटू 3 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 48। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, -16 प्लस 3 माइनस आइटा, इनका एलसीएम होगा 48। 24 भी हो सकता है, दोनों का एलसीएम 24 होगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये वैल्यू आ गई 13/48। माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है, और -7/24 आइटा, ये वैल्यू आ गई इसकी।